तो डूम्सडे में देखो एमसीयू पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि इसके एंड में मिस्टर विक्टर वॉन डूम जो अपना बैटल वर्ल्ड बनाएंगे वो कोई ऑर्डिनरी दुनिया नहीं होने वाली। इस वर्ल्ड में भाई पूरा मल्टीवर्स होगा। लाइक यहाँ तुम्हें हर यूनिवर्स के हीरोज, विलेंस, उनके वेरिएंट्स एंड इवन उनकी स्पेसिफिक टेरिटरीज भी देखने मिलेंगी, जो कि बिलीव में क्रेजी होगा। क्योंकि कॉमिक्स के बैटल वर्ल्ड में ऐसे 10 नहीं 20 नहीं टोटल 41 टेरिटरीज थी। हल्क्स का अलग, म्यूटेंट्स का अलग, ज़ॉम्बीज का अलग एंड इवन सारे स्पाइडीज लोगों का भी एक पूरा एंटायर रीजन। और क्योंकि देखो डूम्सडे से सीक्रेट वॉर्स तक हम यहीं पे रहने वाले, तो इस बैटल वर्ल्ड को जान तो लेना बनता ही है। सो आज तुम्हारा भाई प्रॉपर बैटल वर्ल्ड घुमाएगा। पूरा तो नहीं घूम सकते, बट अगर तुमको पसंद आया तो मल्टीपल पार्ट्स में घूमेंगे। सो चलता है। तो स्टार्ट करें सीधा बैटल वर्ल्ड के सबसे बड़े रीजन यानी ग्रीनलैंड से। तो ये एरिया देखो एंटायरली हल्क्स का ही है, क्योंकि बेसिकली डूम ने इस जगह को एक ऐसे दुनिया से उठाया होगा जहां गामा बॉम्ब्स के फटने के कारण से सारे लोग वहां के हल्क्स में बदल गए होंगे। सो दैट्स व्हाई यहाँ तुम्हें बच्चे, बूढ़े, सांड, सुअर हर कोई भाई हल्क्स के फॉर्म में ही दिखेंगे। इवन ये पूरा रीजन देखो एक कंप्लीट वेस्टलैंड भी होगा, ऐसे मैसिव वॉल से घिरा हुआ, और इसे रूल करता होगा रेड किंग, रेड हल्क का एक पूरा रूथलेस वॉरलॉर्ड वर्जन। पर बैटल वर्ल्ड में सिर्फ अकेला यही ही हल्क डोमिनेटेड रीजन नहीं था, इसके पड़ोस में ही डिस्टोपिया था, जिसे और कोई नहीं बल्कि हमारे हल्क के ही फ्यूचर वर्जन यानी माइस्ट्रो रूल करते थे। सो जहां ग्रीनलैंड की तरह यहाँ भी देखो केओस तो था, माइस्ट्रो का बस एक ही रूल था, दुनिया में रहना है तो घुटनों पे रहो, वरना घुटने ही नहीं रखूंगा। बट हाँ ये है कि इसके टायरेनिकल रूल के अंडर इसका डोमेन भाई बहुत एडवांस्ड और ऑर्डर में भी था। सो गेस व्हाट, सीक्रेट वॉर्स में ना कि ओनली इन दोनों टेरिटरीज में तुम्हें डिफरेंट हल्क वेरिएंट्स देखने मिलेंगे, जैसे कि एरिक बाना का माइस्ट्रो, बट ऑल्सो भाई मार्वल वाले यहाँ पे वर्ल्ड वार हल्क को भी आराम से दिखा सकते हैं। पूरी एक दुनिया बना बनाया मिल रहा है, और क्या चाहिए। देन अगला रीजन है डोमेन ऑफ अपोकलिप्स। नाम से ही जान गए होगे किसे कौन ही रूल करता होगा। सो समझ जाओ यहाँ की क्या ही हालत होगी। ये पूरी जगह एक म्यूटेंट डोमिनेटेड सोसाइटी थी, जहां सिर्फ एक ही रूल था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो इंसानों को तो भूल ही जाओ, अपोकलिप्स उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल देता था, बट जो म्यूटेंट्स भी उसके अगेंस्ट होते या उसके काम नहीं आते, ये उन्हें भी साफ करवा देता। इवन वो छोड़ो, ये बंदा तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट यानी डूम की ही बात नहीं मानता था। पर फिर इसका अगला रीजन यानी इजिप्सिया इसका टोटल अपोजिट था। लाइक इसे भी हमारे अपोकलिप्स ही रूल करते थे, बट उसका यंगर वर्जन यानी एनसाबनूर। सो यहाँ बेसिकली टायरनी की जगह एक पीसफुल रूल था, और ये एंटायर रीजन भी एंशिएंट इजिप्ट ही था मान लो, मतलब पूरा ऐसे पिरामिड से टेंपल से। सो अगर ये इनके इस बैटल वर्ल्ड में हुआ तो मून नाइट और खॉन्सू डूम से लड़ने के लिए इजिप्शियन गॉड्स की पूरी एक आर्मी ला सकते हैं। देन हमारी अगली टेरिटरी है टेक्नोपोलिस। नाम से ही तुम्हें आइडिया मिल ही गया होगा कि ये पूरा एक सिटी स्टेट वाला डोमेन था, जो कि हाईली फ्यूचरिस्टिक और एडवांस्ड था। इसके बैरन भी नन अदर दैन टोनी स्टार्क थे। इसने पूरे शहर में अंधेरा ऑर्डर कायम रखने के लिए अपने स्टार्क बॉट्स को हर तरफ फैला रखा था। बेसिकली भाई एक फ्यूचरिस्टिक यूटोपिया, और वेरी मच पॉसिबल है कि सीक्रेट वॉर्स में सुपीरियर आयरन मैन भी यहीं से ही हो। फिर अगला रीजन है वैली ऑफ डूम। डूम ने इस एरिया को अर्थ 51920 से उठाया था, जो कि वैसे तो ऐसे कुछ खास है नहीं, पर ये देखो एक पूरा वाइल्ड वेस्ट टाइप एरिया है, जहां सारे हीरोज मोस्टली काउबॉयज ही थे। देन हमारे बैटल वर्ल्ड का नेक्स्ट रीजन है अर्थ 1991 से आया हुआ स्पाइडर आइलैंड, जिसके नाम में चाहे स्पाइडर है, बट ये भाई एक पूरा का पूरा चिड़िया खाना था। क्योंकि पहले जो इसे स्पाइडर क्वीन रूल किया करती थी, तो उसने एक वायरस से सबको भाई मैन स्पाइडर्स में बदल दिया था, जिसे इवेंचुअली चलो स्पाइडी फैमिली मिलके हरा तो दिया, बट उसके बनाए गए जो मैन स्पाइडर्स थे, तो उनमें से कुछ वैसे रह गए, और कुछ भाई लिटरली वेयरवुल्व्स, वैम्पायर्स, लिजर्ड्स, बर्ड पीपल और इवन डायनासोर पीपल टाइप हाइब्रिड्स में बदल गए। और इस पूरे चिड़िया खाने पे रूल करता था हमारा स्पाइडरमैन। और ऑफ कोर्स भाई क्योंकि स्पाइडरमैन 4 देखो डूम्सडे के बाद ही आ रही है, तो वेरी मच पॉसिबल है कि स्पाइडरमैन 4 में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, स्पाइडर आइलैंड टाइप। बस स्पाइडर क्वीन की जगह नल होगा और उसके मैन स्पाइडर्स की जगह सिम्बियोट्स। देन बैटल वर्ल्ड का अगला रीजन है द रीजेंसी। इसे डूम का एक बहुत ही पावरफुल बैरन अगस्टस रोमन रूल करता था, और इसने लिटरली अपने डोमेन के सारे हीरोज की लाइफ हेल बना रखी थी। क्योंकि ये बंदा देखो इतना सटका हुआ था कि इसका बस एक ही मिशन था कि अपने डोमेन के सारे हीरोज को वाइप आउट करना, जिसके चलते इसने ना कि ओनली ऑलमोस्ट सारे अवेंजर्स और एक्समैन को मार दिया, बट उन्हें देखो बैटरीज की तरह कंटेनर्स में डाल के उन सभी के पावर्स को लपेट भी लिया। बात अलग एंड में उसके यूनिवर्स का एक रिटायर्ड पीटर पार्कर और उसकी बेटी एनी ने आके इसे हरा भी दिया। सो एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये वाला डोमेन भाई टोबी के स्पाइडरमैन के साथ परफेक्टली फिट होता है। वो भी रिटायर हो चुका है, पप्पा बन चुका है, सो व्हाई नॉट। पर फिर अगला रीजन है अर्थ 311 का किंग जेम्स इंग्लैंड। ये पूरा डोमेन देखो इंग्लैंड के 1602 वाले टाइम का ही था। सो ऑब्वियसली यहाँ के सारे कैरेक्टर्स भी
वैसे ही रीइमेजिन थे। पर भैया जो मेन बात है कि सीक्रेट वॉर्स का जो कॉन्सेप्ट आर्ट लीक हुआ था तो उसमें भी सारे कैरेक्टर्स यहीं के ही दिख रहे थे, समझ रहे हो। देन फिर बैटल वर्ल्ड का अगला रीजन है वियर्ड वर्ल्ड, और इसके नाम की तरह यहाँ भाई सब कुछ अजीब था। ये बेसिकली एक फ्लोटिंग आइलैंड था जो कि ऐसे बहुत सारे मैजिकल रेल्म्स लाइक पॉलीमाचू से क्रिस्टलियम, फैंग माउंटेन जैसे जगहों के फ्रैगमेंट्स को लेके ही बना था, जहाँ मैजिकल क्रीचर से लेके लावाओं की नदी, मैन थिंग्स का पूरा एक जंगल सब कुछ था। और इसे रूल करती थी मॉर्गन ले फे नाम की एक सॉर्सरस। ये जगह एक्चुअली में देखा जाए तो मिडनाइट सन्स के लिए परफेक्ट हो सकती है। देन हमारे बैटल वर्ल्ड में जो अगली टेरिटरी है वो है कुनलुन। इसका नाम में भी सुना भी होगा। ये वही मिस्टिकल सिटी है जो कि हर 88 इयर्स में बस एक बार ही फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट होती है। हमारे डैनी रैंड साहब कराटे किड आयरन फिस्ट यहीं से बन के आए थे, और ये बैटल वर्ल्ड वाला भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बल्कि इनफैक्ट उससे में भी डेडलियर, क्योंकि यहाँ के ऑलमोस्ट हर वासी देखो मार्शल आर्टिस्ट ही होते हैं। और इससे पहले तो हमारे सांची के डैडी जी यानी जेंगजू रूल करते थे, बट उनके बाद सांची ही बन गया इसका बैरन। फिर अगले डोमेन पे चले तो हमें यूटोपोलिस जाना होगा, जो कि ऑनेस्टली भाई कभी भी तुम जाना नहीं चाहोगे। ये टेरिटरी भाई बेसिकली हाइपरियन और उसके स्क्वाड्रन सुप्रीम ही रूल करते थे, और यहाँ का भाई सबसे बड़ा क्राइम था वीकनेस। मतलब इनके नजर में अगर किसी भी तरह की किसी में भी कमजोरी नजर आ जाती थी तो उसे भाई ये दुनिया की नजर से मिटा देते थे। इनफैक्ट ये इतने रूथलेस थे कि डोमिनेंस दिखाने के लिए ना कि ओनली अपने पड़ोस के रूलर्स को भी एलिमिनेट कर देते थे, बट फोर्सफुली हर महीने उनसे उनका पूरा का पूरा 60% ही जीडीपी ही लपेट लेते थे। और ऊपर से क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सारे के सारे हरामी थे, सो गद्दी पाने के लिए कभी कभी खुद में भी भिड़ते रहते थे। सो मार्वल के पास एक्चुअली एक बहुत ही बढ़िया मौका है पूरे सुपर हीरोज का गेम ऑफ थ्रोन्स दिखाने का। पर अगला जो रीजन है यानी डूम गार्ड, ये भाई बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इस डोमेन में गॉड एम्परर डूम के एनफोर्सर्स यानी थॉर कॉर्प्स ऑपरेट करते थे। सारे थॉर वेरिएंट्स का हेडक्वार्टर्स ही मान लो, और इनको भाई ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे एक सेरेमनी होती थी, जिसमें पार्टिसिपेंट को बेसिकली जॉनथन को मेयोनीर को उठा के अपने आप को वर्दी साबित करना पड़ता था। एंड ऑनेस्टली सीक्रेट वॉर्स में आई वुड लव टू सी दिस। देन फिर अगली टेरिटरी है एरेक्निया। ये भी देखो वैसे एक स्पाइडी लोगों का ही डोमेन है, बट बहुत ही अलग। लाइक यहाँ का देखो जो बैरन होता है नॉर्मन ऑसबॉर्न, तो उसने एक्चुअली सीज पेरिलस नाम के एक मिस्टिकल आर्टिफैक्ट से सारे स्पाइडी लोगों की मेमोरी ही अल्टर कर दी होती है। लाइक बेसिकली उसका प्लान ही होता है कि डूम को थ्रोन से उठा के खुद बैठना। सो इसी प्लान में कोई ना घुसेड़े, तो इसीलिए ये सबकी मेमोरी ही उड़ा देता है ताकि सब कुछ नॉर्मली लगे। और इन केस अगर कुछ पंगा भी हो जाए तो उसके लिए इसने सिनेस्टर 6 को भी अपने से डोमेन का इन्फोर्सर बना दिया था। पर भैया फीथर फार कर तुम्हारे प्लान में रायता ना फैलाई, ये तो हो नहीं सकता। तो डूम के इंटरवीन करने से पहले ये मकड़ा मानव प्रभाकर साहब ग्वेन स्टेसी और स्पाइडर हैम के साथ मिलकर ऑसबॉर्न को हरा के वापस आर्केनिया में टेक ओवर कर लेता है। ये भी वैसे एक बढ़िया स्पाइडर वर्स की स्टोरी हो सकती है अगर दिखाए तो। सो आज के लिए देखो बैटल वर्ल्ड यहीं तक घूमता है। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दो, और अगले पार्ट में और भी डोमेन्स के बारे में जानना चाहते हो तो बता दो। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, अगली बार लेके नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।